हेलो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मेडी जी। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एसएओ एंड ईएसआईसीडीडी का जो कंबाइंड एग्जाम हुआ था 2022 में, राइट। उसमें जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन था, राइट, वी विल डिस्कस ऑन दैट। तो इससे पहले ये जानना जरूरी है गाइज कि व्हाट वाज द वेटेज ऑफ दीज सेक्शंस। तो आपको ये जानना जरूरी यहाँ हो जाता है, जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से टोटल 10 क्वेश्चंस आए थे, राइट। टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस? 10, राइट। सो इट हैज अ वेटेज एंड आपको इस सब्जेक्ट को जरूर करना चाहिए। आज का जो एजेंडा है गाइस, जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, नो सी, वी विल सी द क्वेश्चन पेपर, राइट। जो किस क्वेश्चन, वी विल एनालाइज द क्वेश्चंस, वी विल सी द आंसर्स, and we will discuss on what kind of questions, from where they are asking, the difficulties level, can the aspirants from arts science background do these questions, right? Of course जो कॉमर्स से होगा गाइज, और समवेयर जिसने मैनेजमेंट किया होगा, उसके लिए ये पोर्शन इजी होता है, राइट। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर दैट गाइज, आई विल टेल एवरी वन ऑफ यू टू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, जिसका जो लिंक है गाइज आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। व्हाई यू शुड ज्वाइन द टेलीग्राम? बिकॉज एवरी डे वी आर गिविंग यू 10 क्वेश्चंस, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट से, कभी एचआरएम से आपको मिल जाएगा, समटाइम्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मिल जाएगा, समटाइम्स मार्केटिंग, समटाइम्स फाइनेंस एंड अकाउंट, राइट लाइक दैट। तो आपको जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। शुरू से अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट लगभग 500 से ज्यादा क्वेश्चंस वहां डाल दिया है, इफ यू सी फ्रॉम बिगिनिंग, राइट। तो उसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। लिंक गाइज, इट वुड बी इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। यदि इफ यू एनालाइज द क्वेश्चंस जो 2022 में एग्जाम हुआ था गाइज, राइट, तो 61 टू 70 ये आपके सामने है क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन को भी आप, इफ यू वांट द दिस क्वेश्चन पेपर, इट इज इन टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन गो एंड गेट दैट, राइट। तो 61 से 70 तक है, हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। द एक्सेस ऑफ टोटल करंट एसेट्स ओवर टोटल करंट लायबिलिटीज इज रेफर्ड टू एज, नो सी, दिस इज वेरी सिंपल। थोड़ा सा भी बेसिक आपको पता होगा तो आप इसका आंसर इजिली नेट वर्किंग कैपिटल कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एसआईपी विद रेफरेंस टू म्यूचुअल फंड्स स्टैंड फॉर, नो सी, मेनी ऑफ यू, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, आप म्यूचुअल फंड एंड शेयर के बारे में पता होगा, राइट। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा, ये होगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाउ सी हाउ सिंपल क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, डोंट वरी, मेनी एस्पिरेंट्स आर कॉलिंग what would be the how we will prepare for this, guys. One thing I want to make clear that जो नोट्स ऑलरेडी जो हमसे या हमारे दोज हु हैव जॉइंड अस, उसको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो एंड रीड एंड ट्राई टू सॉल्व द मॉक टेस्ट, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन है अब मॉक टेस्ट में इस तरह के, तो मॉक टेस्ट में सारा आपको मिल जाएगा। नोट्स से आप आराम से इजिली पढ़ सकते हो। ऑल दो क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आई विल टेल यू द सोर्स ऑल्सो, राइट। कहाँ से, इफ यू वांट सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसके लिए भी सोर्स मैं बता दूंगा, या फिर कोई कोचिंग कर लियो, देन यू मस्ट रिवाइज, बिकॉज यू नो यू डोंट हैव मच टाइम, राइट। टुडे इज 11th Feb और आपका एग्जाम जो है 9th मार्च को होना है गाइज। तो इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच मिनिमाइज, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसका जो आंसर क्या होगा गाइज? क्या ये टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट होगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट और सेफ्टी स्टॉक लेवल? इसका आंसर सी हो जाएगा, 63 का 3, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, राइट। अब guys, it is so easy. Which regulatory bodies protect the interest of investor in security market? जो इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टर जो होता है, उसके इंटरेस्ट को कौन कौन ऐसा बॉडी है जो प्रोटेक्ट करता है? सबको पता है गाइस। 64 का आंसर से भी हो जाएगा। आरबीआई नहीं होगा, आईआरडीआई नहीं होगा, टीआरएआई नहीं होगा, ट्राई जिसको, राइट। तो इसका आंसर से भी हो जाएगा 64 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, करंट रेशियो is the ratio of, very easy guys। again मैं ये कहूंगा, जो
आप थोड़ा सा पूरे डीप में मत जाइए. You don't need to read, the very deeply, because the questions they know that this is the general competition exam and they will ask you the very superficial questions. Means जो डेफिनेशन आपको पता हो रहा है, या फिर जो कॉमन, जैसे सेबी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एसआईपी के बारे में पूछ रहा है. इसके बाद वो आपसे जो इन और इस तरह के सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं गाइज. तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, करंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ 65 का हो जाएगा, रेशियो एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज, राइट. 65 का आंसर सी हो जाएगा. नेक्स्ट, नाउ हिंदी में है गाइज. दोज हु आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड कैन सी, यू कैन डाउनलोड क्वेश्चंस फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, which one among the following is the primary objective of financial management. डेफिनेशन है गाइज. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस, आप यदि आप हमसे नोट लिए हो, सब क्वेश्चंस वहीं से है, और आने वाले क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट आपका कवर हो ही जाएगा. आप नोट्स ले लो एंड प्लस मॉक टेस्ट, इन दोनों के लिए जो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा गाइज. तो आपको 6385803376 पे कॉल या व्हाट्सएप करो, सारा डिटेल्स आपको सेंड कर दिया जाएगा, राइट. 66 का आंसर होगा, जो शेयर होल्डर का वेल्थ जो होता है गाइज, उसको आप मैक्सिमाइज करते हो, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है. जो प्राइमरी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, राइट. प्राइमरी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर देयर इन बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स. वेरी सिंपल, इसका आंसर 67 का ए हो जाएगा, 30, राइट. Next question, which one of the following about financing through which one of the following about financing through debenture is correct. तो 68 का आंसर ए हो जाएगा, द डिवेंचर कैरीज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा. 69 का है गाइस, एबीसी एनालिसिस इज यूज इन, वेरी सिंपल. यदि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसका आंसर हो जाएगा. और लास्ट जो है गाइज 70 का, ये कह रहा है which one of the following is the minimum rate of return that a firm must earn in order to satisfy the expectation of its inventor, right. Sorry, investors. तो इसका जो आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म. ये थोड़ा सा थियोरेटिकल था, राइट. तो गाइज इफ यू आर, अब जो क्वेश्चन जो आपके सामने हमने डिस्कस किया है, पहला है गाइज, the questions are not that much deep, इतना डेप्थ है नहीं क्वेश्चन में, राइट. तो इसका मतलब है, जो आप इजिली यदि डेफिनेशन पर, इफ यू जो डेफिनेशन आप जानते हो चीज, राइट, तो इजिली आप कवर कर सकते हो. दूसरा है गाइस, थोड़ा बहुत आपको जो एमसीक्यू यहाँ से प्रैक्टिस सेट आपको लगाना चाहिए, चाहे जहां से आपको मिल रहा हो वहां से इजिली कवर हो जाएगा. इफ वी टॉक अबाउट सोर्स है गाइस, नो सी, क्लास 11th 12th का जो है एनसीईआरटी, उसको आपको पढ़ लेना चाहिए, राइट. इजिली इफ यू हैव टाइम यू कैन कवर इट. अदरवाइज जो हम लोग ने जो नोट्स और स्टडी मटेरियल जो लॉन्च किया गया, सारे सब्जेक्ट्स, एचआरएम, मार्केटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बाद पब एड जिसको कहते हैं, जिसके बाद इंडियन यूनियन है, फ्रीडम मूवमेंट है, ऑल नोट्स आपको मिल जाएंगे आरटीआई का. और इजिली आप बचे हुए दिन में उसको इजिली कवर कर सकते हो, राइट. तो आपको बिल्कुल, आपके पास अभी भी टाइम है, यू हैव अराउंड 1 मंथ, राइट. इजिली आप कवर कर सकते हो. आई होप आप पढ़ाई को जारी रखोगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर.